भगवान के प्रताप और भगवान का प्रभाव, इनका वर्णन करके भुजंडी महाराज गरुड़ जी को ये समझाना चाह रहे हैं कि भगवान के विषय में आपको मोह हुआ, ब्रह्मा जी को हुआ, शंकर जी को, कौन ऐसा है जिसको मोह नहीं हुआ? लेकिन ये मोह होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हरि विषय का मोह विहंगा और सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। हम ये मान लें कि ये जो भगवान जो कर रहे हैं ये कोई अज्ञान है, अज्ञानता की बात है कि जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये अज्ञानता की बात नहीं है। जब तक भगवान का प्रताप और भगवान का प्रभाव समझ में नहीं आए तब तक ये अज्ञान महाराज हमारे अंदर घुस के और उद्यम मचवाते रहते हैं और खोखो कराते रहते हैं। भुजंडी महाराज कह रहे हैं निर्गुण रूप सुलभ अति। भगवान के सगुण रूप में जाते ही तो फिल्म देख के जैसे कोई उल्टी सीधी बातों की फिल्म देख ले तो चित्त में क्षोभ पैदा हो जाता है। ऐसे जो है भगवान के सगुण रूप की लीलाओं को जो देखा और देख के यदि अज्ञान अपने ऊपर धारण कर लिया, अज्ञान, यदि ज्ञान से देखा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि अज्ञान से देख लिया कि भगवान को भगवान न समझ के एक साधारण मनुष्य समझ दिया, बस घपला वहीं से शुरू हो गया। और महाराज आपने एक मनुष्य समझ दिया भगवान को कि मनुष्य को बांधा जा सकता है, भगवान को नहीं बांधा जा सकता, तो उसने बांध लिया तो आपको मोह हो गया। इसलिए एक जो इसेंस की बात निकल के आती है कि निर्गुण रूप सुलभ अति। निर्गुण रूप बहुत सुलभ है, सगुण को तो जैसे ही ध्यान करा तो माया ने आके घेर लिया, लेकिन निर्गुण को माया नहीं घेर सकती। क्यों नहीं घेर सकती? जब कोई चीज़ सामने ही नहीं है तो घेरने वाला कौन होगा? भाई धक्का तो उसे देंगे जो चीज़ सामने हो, और जो चीज़ मन में ही है कि मैं इसे धक्का दे दूँ क्या, तो मन में धक्का देने से धक्का लग जाएगा। और सुगम अगम नाना चरित सुने मुने मन भ्रम होय। अरे महाराज मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है सुगम अगम के चक्कर में कि कौन सा चीज़ सुगम है। इसलिए सबको छोड़ के सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई कहूँ जथामति कथा सुनाई। भगवान की प्रभुता की बात को जितनी मेरे में बुद्धि थी उसके अनुसार मैंने आपको सुना दिया। अब सवाल ये है कि मैंने आपको सुना तो दिया, लेकिन आप ये कहो कि भाई तुम्हारी बात को हम विश्वास कैसे करें। तो विश्वास करने का कारण एक है कि अब मैं आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन की सफाई देता है। बोले भाई तुमने क्या करा कि नाले में डूब रहे थे हम, और नाले में डूबते डूबते क्या करा? बोले हमने जोर की आवाज़ मारी तो एक आदमी आ गया, उसने नाले में से निकाल दिया। तो ये जो व्यक्तिगत तजुर्बा है, बोले आवाज़ किसको लगाई थी? एक ने तो कही मैंने इंसान को लगाई आदमी, और एक ने कही कि नारायण को लगाई आवाज़ मैंने, लेकिन मुझे निकाल दिया। तो कहे जथामति कथा सुहाई। अब मैं आपको ये सुनाता हूँ कि मुझे मोह कैसे हुआ है, क्योंकि मैंने कही है कि शिव विरंज का मोह ये को है बपरो आन असजिए जान भजी मुनि मायापति भगवान। तो जैसे हुआ, लेकिन अब ये अपने मोह की, अपने अंदर की कमियां हर किसी को थोड़ी बताई जाती हैं, जो उन कमियों को समझने लायक हो उसको बताई जाती हैं। तो महाराज आपको मोह हुआ, और मोह के आपका मोह मिट गया, लेकिन मुझे कैसे मोह हुआ? वो उस मोह की कथा, वो एक दो नई उम्र के लड़के विवाह के बारे में बात कर रहे थे, अपनी अपनी बातें सब कह रहे थे। तो एक ने कही कि भाई किसी ब्याहे हुए आदमी से तो पूछ लो विवाह के बाद के क्या क्या सुख होते हैं। तो जब उन्होंने उससे पूछा तो दूसरे का मन ही फिर गया कि क्या सुख होता है और क्या दुख होता है। तो ऐसे ही भुजंडी महाराज कह रहे हैं कि अब मैं अपने मोह की बात कहूँ, क्योंकि आप भी इस दुख को भोग चुके हो। इसलिए जय विधि मोह भयो प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावहु तोई।
और क्यों सुनाऊंगा आपको? राम कपावा जन तुम ताता, और हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। राम जी की आपके ऊपर में कृपा है, आपके ऊपर कृपा है, जब तो आप मुझ जैसे अधम पक्षी के यहाँ सुनने आए। यदि कृपा नहीं होती तो कहीं इतने नारद जी, शंकर जी, आपकी तो सबके पास अप्रोच थी, किसी भी बड़े मंत्री के पास, देवता के पास चले जाते, सुन लेते। लेकिन भगवान की कृपा है, इसलिए उन्होंने आपको मेरे पास भेजा, और उसमें मेरे को वैल्यू मिल गई कि देखो ये ऐसी राम कथा कहते हैं कि इनकी कथा को सुनने के लिए गरुड़ जी तक पधारे। ताते नहीं कछो तुम ही दुरावो, और परम रहस्य मनोहर गावो। भगवान के जो चैत्र की लीला है, फिर वही सगुन रूप वाली बात आ गई। उसमें इतनी विविधता है कि और किसी के सामने कहोगे तो वो ये कहेगा कि महाराज तुम तो हमें लल्लू बना रहे हो, अब चाहे जैसे भी बना लो, हमने तुम्हारी शरण ग्रहण कर ली तो हमें लल्लू बना रहे हो। इसलिए, लेकिन आपके ऊपर राम जी की कृपा है, इसलिए ये बात आपके ध्यान में नहीं आएगी। और मैं इस रहस्य को कि राम जी की कृपा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती मैं पिल तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी रहती मैं पिल तुम्हारी। तो महाराज राम कृपा भाजन आपके ऊपर कृपा है, इसलिए महाराज मैं अब आपको वो सब बातें बताऊंगा जिन बातों को मैंने भोगा, और उनको भोगने के बाद में राम जी की कृपा का अनुभव कैसे हुआ, आपको भी अनुभव हुआ, मुझे भी अनुभव हुआ। तो हम दोनों तो एक ही बिरादरी के हो गए, तो एक दूसरे से कुछ जब समान हो गए तब कोई भी चीज़ जो छुपा के नहीं रखनी नहीं है। और इसलिए अब एक मूल मतलब की सबसे पहले बात सुनो कि राम जी की कृपा तो हो गई, लेकिन कृपा का ना पता कैसे लगेगा? पहले उनके प्रति विश्वास करके, जो राम जी का स्वभाव है, संसति मूल शूल प्रदनाना, और सकल शोकदायक अभिमाना। संसति मूल, संसति माने किए कर्म का फल, जो कुछ हम इस जन्म में, पिछले जन्म में करे। संसति मूल, संसति का मूल क्या है? शूल। शूल क्या है? कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और सकल शोकदायक अभिमाना, अभिमान सबसे ज़्यादा शोक देने वाला होता है। आपके चित्त में यही तो आया कि भाई खरुद राक्षस बांधे नाग पास सोई राम। अरे इस राक्षस ने बांध लिया, इन पे इतना भी नहीं कटा, और मुझे बुलाया गया, मुझे काट नारद बाबा ने भेजा और मैंने काट दिया। तो ये जो चित्त में अभिमान आया, सकल शोक दायक अभिमाना। लेकिन जब भगवान आपके ऊपर कृपा करते हैं और आप भगवान के भक्त हो, भगवान के दास हो, तो भगवान क्या करते हैं? ताते करही कृपा निधि दूरी, तो जो है अपने भक्त का अभिमान दूर कर देते हैं। सेवक पर ममता अति भूरी, अत्यंत भूर भूर ममता करते हैं अपने सेवक के ऊपर। जरा भी अभिमान आ जाए, नेक अभिमान आ जाए तो बोले फौरन से काट दो। नारद बाबा के मन में जरा सा काम अभिमान आया कि कामदेव ने आके और डिस्टर्बेंस करा, समाधि में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। नारद बाबा के मन में आ गया कि मैंने जो है कामदेव को जीत दिया, बस इतना ही आना था। तो उस अभिमान को भगवान ने मिटाने के लिए सब जो है ये इसका शीलनिधि राजा की जो कन्या विश्वमोहिनी की लीला सब रच दी, और नारद जी का अभिमान दूर हो गया। चाहे उसके बदले में भगवान को जो है मनुष्य शरीर धारण करके राक्षसों का नाश करने के लिए, नारद जी के शाप को सिद्ध करने के लिए
क्रिया करनी पड़ी। और इसका उपाय क्या है? अभिमान को मिटाने। तो अभिमान को मिटाते कैसे हैं भगवान, ये बात समझो। तो जिमि से सुताना ब्रना होई गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। बालक के कोई फोड़ा हो जाए और बढ़ता चला जा रहा है फोड़ा, और बालक रो रहा है। अब बालक चाहे जितना भी रोवे, लेकिन माता डॉक्टर के पास ले जाके चीरा लगवा के और उसके मवाद को निकलवा के और पट्टी करवा के ले आती है, चाहे बालक कितना ही रोए। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, और व्याधि नाश है तो जननी गणत न सो शिशु पीर। बच्चे की उस पीर को कोई माने नहीं। कितनी ऑपरेशन के बाद में जो है माँ को तकलीफ होती है डिलीवरी होने में, लेकिन बच्चा यदि माँ के उदर में से बाहर ना आए तो बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरा हो जाता है। इसलिए घर परिवार बोले चाहे जो कुछ भी हो, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके डिलीवरी हो, लेकिन डिलीवरी करा दो। इस तरह ऐसे ही भगवान जो है तिमि रघुपति निज दास कर हरई मान इतलाग, सकल शोकदायक अभिमान है। इसलिए उस अभिमान को मिटाने के लिए अपने अपने आप को भी उस झंझट में फंसा लेते हैं कि मान इनका चला जाए। नारद बाबा का मान गया और भगवान को जो है उनका श्राप जो है धारण करके मनुष्य रूप करना पड़ा। तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न बजऊ ब्रह्म त्याग, कस न बजऊ ब्रह्म त्याग। अब महाराज मैं अपनी मूर्खता की बातें आपको बताऊं। मेरी मूर्खता कैसी कैसी है, मैंने कौन कौन से नाटक रचे और कौन कौन सा काम किया, और फिर क्या क्या परिणाम भुगते, और फिर उसका अंत में फल क्या हुआ, ये सारी कथा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और राम कथा अपन जड़ताई कहूँ कहूँ खगे सुनो मन लाई। इधर उधर ध्यान मत करना। जब जब भगवान राम मनुष्य शरीर धारण करते हैं और बाल लीला करते हैं, मैं अवधपुरी जाता हूँ और भगवान के चरित्रों को देख के मैं प्रसन्न होता हूँ, और वहाँ भगवान के जन्म का महोत्सव देखता हूँ। और 5 साल तक मैं अयोध्या में वास करता हूँ, 5 साल तक। और महाराज मेरे इष्ट देव कौन है कि राम है, और राम में भी बालक राम। जैसे अयोध्या में अभी बालक राम विराजमान करी गई हैं, ऐसे जो है इष्ट देव मन बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। 100 करोड़ कामदेवों के बराबर उनके शरीर की शोभा। ऐसे बालक राम मेरे इष्ट देव हैं, और मैं अपने उन इष्ट देव के दर्शन करके निज प्रभु बदन निहारी निहारी, और लोचन सुफल करो गारी। 5 साल तक मैं अयोध्या रह के और भगवान के दर्शन करता हूँ और अपने नेत्रों को सफल करता हूँ, क्योंकि जन्म मरण का बंधन नहीं है। ये कथा आगे आ जाएगी, इसीलिए। और करता क्या हूँ? लघु बाय से बपू धरि हरि संगा। मैं कौए का छोटा सा स्वरूप रखे और उनके आंगन में बड़ा कोई स्वरूप रख लोगे तो जाने में दिक्कत होगी। और भुसुंडी तो चाहे जहाँ से कौआ महाराज उड़ के पहुँच जाए। और देखूं बाल चरित बहु रंगा। हालांकि यह पावन पक्षी है और कोई के घर पे आ जाता है तो भगा दिया जाता है, लेकिन ये भुसुंडी महाराज की ये पवता रही कि इनको राज प्रांगण में से कभी नहीं भगाया गया। देखूं बाल चरित बहु रंगा, आंगन में चला जाऊं, कहीं ऊपर नीचे बैठ जाऊं और भगवान के जो बाल चरित्र कर रहे हैं उन्हें देखें। और फिर क्या हो, लड़का ही ज्या ज्या फिर नहीं। बचपन में जब भगवान घुटनू चलने लगे तो अपने द्रव सो दशरथ मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे दशरथ जी के आंगन में जब महाराज विहार कर रहे हैं राम जी, तब मैं उनके संग संग उड़ के इधर से उधर उधर से इधर जाऊं, और हो क्या कि भगवान कुछ खावें और उसमें से कुछ नीचे टपक जाए तो मैं फट आके लेके झूठन पई अजीर में सोई उठाई कहूँगा, उसको मैं खालूँ। इस तरह से मैं ईयर्स टुगेदर मैं इस सुख को जो है जन्म जन्मांतर में मैं इस सुख को भोगता रहा
और फिर एक बार ऐसा मौका आया कि जब एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर सुमिरत प्रभु सोई लीला पुलकित भयो शरीर। महाराज अब एक बार की बात है, ये तो जन्म जन्मांतर की भगवान की लीला है। और एक बार की बात है कि भगवान ऐसे ही चरित्र कह रहे थे और कहे वो संजय सुनो रघुना खगनायक रामचरित्र सेवक सुखदायक। भगवान राम का चरित्र उनके सेवकों को सुख देने वाला है। राजा का मंदिर अत्यंत सुंदर, भगवान के लाल लाल चरण, पैरों में नूपुर, कमर में करदनी, माथे पे मुकुट और रोदी का तिलक, अत्यंत सुंदर, रेखातय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, भगवान की गंभीर नाभि, भगवान की गंभीर नाभि। और वो जो है पेट में बालक थोड़े हष्ट पुष्ट होते हैं तो उनका पेट थोड़ा सा बाहर निकलता है, और जब वो यहाँ झुक के बैठते हैं तो यहाँ धारियाँ पड़ जाती हैं। रेखा तय सुंदर उधर नाभि रुचिर गंभीर, उड़ आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। झबला पहने हुए भगवान के जो है लाल लाल हाथ, लाल लाल उनके चरण और घुंघरालेदार उनके बाल, और भगवान की थोड़ी जिसकी महिमा तो कुछ कही नहीं जा सकती, और दो दांत भगवान के मुख में से सामने से दर्शन हो रहे हैं। और कलवल वचन, बच्चा जब बोलता है समझ में तो नहीं आती। कलवल वचन अधुर अधर अरुणारे, और नाचा तिलक दुई दुई दर्शन विशद भर बारे। माँ की गोदी से उतर के जब भगवान चलने लगे और दो दांत उनके सामने आ गए और उनके सुंदर सुंदर गाल, और भगवान हंसे तो बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे बिजली चमक रही हो। इस तरह से भगवान का नीलकंठ, नीले कमल के समान सुंदर शरीर और लाल कमल के समान भगवान के नेत्र, और माथे पे लाल डोली का लगा हुआ तिलक, कानों पे घुंघराले बाल, और विकट भ्रकुटि सबन सुहाए। ऐसी ये आँखों की विकट भ्रकुटि, ये आँखों के ऊपर की भौएं, इनके ऊपर और इनके सामने यहाँ गोल गोल जो लटकते हुए बाल उनके, कुंचित कच मेचक छवि छाए। ऐसी सुंदर शोभा भगवान के बालों की हो रही है। और क्या है कि पीले रंग का भगवान ने नील वर्ण श्याम और पीत वर्ण उनका जो है झबला, झबली तन सोई। और फिर भगवान किलकारी मार रहे हैं, किलकत चितवन भावत मोई, किलकारी मार के इधर से उधर भागते हैं। और देख देख के मैं कितना खुश हो रहा हूँ। अपनी इस खुशी की सीमा का वर्णन करते हुए भुषुंडी महाराज कह रहे हैं कि महाराज वहाँ आंगन में लीला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मेरे संग भी कुछ लीला कर रहे हैं। तो महाराज क्या लीला कर रहे हैं तुम्हारे संग? मोहि सन कर विविध विधि क्रीड़ा, सुविरा तमोहि होत अति वीणा। वो भगवान जो मेरे संग खेल करते हैं उसे सुन के मेरे हृदय में बड़ी गुदगुदी हो रही है। क्या बुलाते हुए मुझे वो मेरी तरफ भागते हैं, मैं तो उड़ने वाला, वो भगवान धरती में चल रहे हैं। आज मैं उड़ जाऊं, जैसे ही भगवान आए मेरी तरफ, तो कौवा तो डरपोक पक्षी होता है, बहुत डरपोक होता है कि आप देख रहे हैं इधर, आपने इधर यूँ हाथ करा तो महाराज जो है वो उड़ने लगते हैं। कौवा महाराज इतने डरपोक होते हैं। ऐसे ही बंदर का हाल है, वो भी डरपोक होता है। लेकिन जब मैं वहाँ से भागने लगूँ तब मेरे को भगवान जो खाते हैं अपना वो कुआ दिखाते हैं, लो आओ सुंडी महाराज ये खा लो। अब जब मैं उनके भगवान के पास आता हूँ तो आके जो है मुझे देख के हंसने लगते हैं, और मैं आके उनके पास आऊँ और आके और फिर मैं भाग जाऊँ डर के मारे। डरपोक क्या करेगा, तो चलूँ तो वो रोने लगे। ले मैंने देखा कि जब मैं भाग के जा रहा हूँ तो जी रो रहे हैं, तो मैं फिर पास में आ गया और आके मेरे को लगा कि ये तो मुझे मालूम ही है
कि परब्रह्म परमेश्वर साक्षात ब्रह्म परस्पर राम, तो ये जो है राम है, तो मैं इनके चरणों को मुझे स्पर्श करना है, तो चरण स्पर्श करने के लिए मैं उनके पास जाऊं, तब क्या हो, फिर चितई पर आई। अब कोई पैर छूने आता है तो उसे आशीर्वाद दिया जाता है, उसकी तरफ देखा जाता है, लेकिन जब मैं चरण स्पर्श करने आऊँ भगवान के, तो फिर चितई पर आई। अब बालक जो है घुटनों जो चल गया होगा तो उसके पाँव तो पीछे होंगे ना, और भुजंडी महाराज पीछे से आके उनके पाँव पे आ रहे हैं, तो फिर चितई पर आई। जब मैं उनके चरण स्पर्श करने आऊँ तो गर्दन घुमा के देखेंगे कहाँ कहूँगा भगवान। ऐसे बालक जो लीला करते हैं, बस महाराज बालकों की उस लीला के स्वरूप का दर्शन करते ही करते मुझे मोह हो गया कि हे भगवान, ये साक्षात ब्रह्म है और ये ऐसी लीला कर रहे हैं। अब किसी रास मंडली में कोई ठाकुर का स्वरूप, कोई दशरथ जी का स्वरूप, कोई भरत जी का स्वरूप, कोई सीता जी का स्वरूप जब विलाप करे, और ऐसा विलाप करे तो सारी ऑडियंस रोने लगती है। ऐसे ही मेरे मन में जो है कवन चैत्य सच्चिदानंद सुन लो, सच्चिदानंद भगवान जी क्या कर रहे हैं। अब कोई करोड़पति सेठ किसी नाटक में जाके भिखारी का रोल करने आ जाए तो लोग वहाँ देख के अरे यार ये शकल तो पहचानी लग रही है भाई, लेकिन क्या, अरे ये तो फलाने आदमी है, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, वो भिखारी का रोल करने का एक आएगा। तो इस तरह से जो है कवन चैत्य का सच्चिदानंद सुन लो, बस इतना जो मैंने विचार किया, तब जो है मेरे विचार करते ही भगवान की माया ने कही कि ज़्यादा चतुर बनते हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो ना, तो अब देखो सोच विचार का फल क्या है कि भगवान कौन है। अरे भगवान जब मान दिए तो भगवान जो कर रहे हैं उसको प्रत्यक्ष मान लो, उसमें कहीं अपनी भी बुद्धि मत लगाओ, जे नहीं क्या पता नहीं ये कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सीधे भगवान को भगवान मान लो और मान के उनकी शरण में जाओ। तो इतना मन आनंद खाया खगराया रघुपत प्रेरित व्यापी माया, लेकिन इस माया के प्रभाव से मेरे को दुख नहीं हुआ। क्यों कि यहाँ कारण कुछ और है। उसका कारण क्या है? ज्ञान अखंड एक सीतावर, यह साक्षात ब्रह्म अखंड है, और माया बत्स जीव सचराचर, ये संसार में जितने जीव हैं ये सब माया के वशीभूत हैं। और यदि ये जो जीव माया के वशीभूत हैं, इनके चित्त में एक बात आ जाए, हम ब्रह्मास्मि, जैसा वेदों में कहा गया, जो सबके रहा ज्ञान एक रस, कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो उस ईश्वर के अंश को जो कुछ ईश्वर के लिए करना चाहिए वो करे। ईश्वर जीवई भेद कहूँ कस, बस इतना समझ लो कि ईश्वर और जीव का फिर भेद कुछ बचेगा ही नहीं यदि ज्ञान एक साथ रह जाए। इसलिए माया बत्स जीव अभिमानी, ये जो माया सबसे पहले जो जीव को आके पकड़ती है वो अभिमान के रास्ते पड़ती है। और ईश बत्स माया गुणपानी, और माया की क्या आइडेंटिटी है, वो भगवान के वशीभूत होती है। माया थे कर वेद सुनो तुम दो, लक्ष्मण जी को राम जी ने समझाया विद्या पर अविद्या दो, माया के रूप। लेकिन माया जो ईश्वर के वशीभूत है उसमें गुण ही गुण है, और जो ईश्वर के वशीभूत माया नहीं है वो तो फिर सारे जग को नचाती है और खुद भी नाचती है। जीव परवश जीव परवश है, माया के वशीभूत है, और सर्वस भगवंता, और भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, जीव अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। जीव अनेक एक श्रीकंता, भगवान एक है और जीव अनेक हैं। यद्यपि ये ईश्वर और जीव का भेद झूठा है। कैसे झूठा है? क्योंकि ये माया के वशीभूत है और माया खुद में झूठ है। झूठ माने माया, तो ये जो माया झूठी है, इसलिए जो है ये जीव भी जो है मुदा वेद यद्यपि माया, और बिनु हरि जाई न कोटि उपाया, बिना भगवान को साधे ये जो मायाकृत जो वेश है, मायाकृत जो सत्य है, ये बिना भगवान को साधे मिट नहीं सकता है। मृग तृष्णा का जल दूर से दिखता है कि पानी है, लेकिन आप ये समझ लो कि पानी है, और पानी को समझ के बोले ठीक है पानी है तो पानी रहने दो, हमें क्या करना है।
ऐसा नहीं, जब पास जाके देखोगे तो वो पानी आगे चला जाएगा, लेकिन जब तक पास नहीं जाओगे तब तक ये पता नहीं लगेगा ये भाई ये पानी नहीं है, कुछ और है, हमें दिखता है लेकिन ये पानी। मुदा भेद यद्यपि कृत माया, ये ईश्वर जीव का भेद माया की वजह से होता है। और बिनु हरि जाई ने कोट पाया, करोड़ों उपाय कर लो तो भी ये माया के वशीभूत हुआ जो जीव और ईश्वर का भेद है ये मिटता नहीं है। तो महाराज मिटने का तरीका क्या है? रामचंद्र के भजन बिनो जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ विषान। अब अगर माया का भेद मिटाना है तो प्रभु क्या करना पड़ेगा कि रामचंद्र जी का भजन करो और उनका भजन करके भगवान की शरण में जाके पद निर्वाण भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लो, जहाँ से कि दोबारा माया के बंधन में बनने का बंधन कट जाए। यदि ऐसा नहीं करता है और दूसरे दूसरे उपायों से कहीं इधर जा उधर जा, इससे पूछ उससे पूछ, भुचुंडी महाराज की कथा में आगे आता है, समोसे जाके पूछी कि भाई मुझे सगुन रूप का आराधन करो, सगुन रूप का आराधन करो, और सब कोई के ईश्वर सर्वभूत में आ गई है, लेकिन जो है किसी की बात नहीं मानी। तो क्या हुआ कि आप कितने भी ज्ञानी हो, जरूरत से ज़्यादा ज्ञानी मत बनो, तो और जाके भगवान का भजन करो और उनकी शरण का जो है करो। ज्ञानवंत विष्णुनर पशु पूछ विषान, बिना पूछ के जो है, जैसे जानवर हो तो अपनी मक्खी पक्की कुछ नहीं बना सकता, कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन भगवान के यदि चरण शरण नहीं है तो वो सब उसका करा धरा बेकार है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि रात हो जाए, राका पति शोरस नहीं तारा गन समुदाय, रात हो जाए, चंद्रमा महाराज उगिया में, तारे खूब उगिया में, और पूरा आकाश भर जाए, और जहाँ जंगल में जितने पेड़ हैं पौधे हैं वहाँ सब पे जो है सकल गिरिंदर लाइए बिनु रवि रात न जाई। रात को मिटाने के लिए साके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर में चुग्गे लगा दो, रोशनी कर दो, लेकिन रात्रि का विनाश नहीं होता है। तो रात्रि का विनाश कब होता है? जब सूर्य उदय हो जाता है। ऐसे ही भगवान की जो स्वरूप है उस स्वरूप का जब तक ध्यान न हो तब तक जो है ये अभिमान की रात्रि, मोह की रात्रि मिटाई नहीं मिटती है। चैत्र की व्याख्या तो बहुत अभी आगे है महाराज। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन के कलेसा। अब महाराज जब तक भजन न करो तब तक जो है जीवन का क्लेश तो मिटने से रहा। इसलिए हरि से व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते विद्या। चूंकि मैंने भगवान मान लिया और भगवान मान के उनके चरण छूने के लिए मैं विद्या में जाता रहा, तो इसलिए मेरे को भगवान की जो माया जिसके विद्या और अविद्या दो स्वरूप हैं उनमें अविद्या स्वरूप नहीं व्यापा, मेरे को विद्या स्वरूप व्यापी। और विद्या स्वरूप के व्यापने से क्या होता है? ताते नाश न होई दास कर। भगवान के दास को कोई नुकसान नहीं होता है। और क्या होता है कि भेद भगति बाढ़े बिमर, ईश्वर ईश्वर है और जीव जीव है। सीधी सी बात है। जीवन में संकट जरा सा आया, अरे महाराज आप ऐसी क्यों कर रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है? ये नहीं, ये ईश्वर की माया है, ये मेरे कर्मों का फल है, ऐसा मानते ही और भगवान का भजन करना शुरू कर दो तो तकलीफ जल्दी कट जाती है। भ्रमते चकित ताते नाश न होई दास कर, वेद भगति बारई विहंग बर। गरुड़ महाराज भगवान की भेद भक्ति के ईश्वर जीव भेद, प्रभु ईश्वर जीव के भेद को सतत उसे पता रहती है। और जब अपने आप को जीव मान लोगे और नहीं ईश्वर मान लोगे तो जीव को ईश्वर की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए, जीव को ईश्वर का भजन करना चाहिए। राम जी महाराज ने मेरे तरफ देखा, अच्छी तरह से देखा, और मुझे देख के भगवान महाराज हंसने लगे। वाह वही भुचुंडी महाराज, खूब मज़ा आ रहा है आपको तो यहाँ दर्शन करने में, मेरे चरण स्पर्श करने, मुझे देख के तो भग जाते हो हैं, और फिर पीछे से आके मेरे चरण छूना चाहते हो। तो अगर मेरे चरण छूना ही चाहते हो तो मेरी इस माया का दर्शन कर लो कि देखो जिस माया के वशीभूत डर के तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो,
तुम भागते हो, मैं पुआ दिखाता हूँ, तुम आते नहीं हो, पास आते हो, और फिर जैसे ही मैं तुम्हारे पास जाता हूँ पकड़ने के लिए, माने भगवान कह रहे हैं कि मैं कृपा करने को तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन तुम भाग जाते हो, तो उसका परिणाम देख लो। तुम अविद्या रूपी माया से जो है वो ठगे गए हो, और अब उसका क्या होता है, इसका जो है ये जो सबरी लीला आंगन में हो रही है, किसी भाई राम जी के भाइयों ने, माता ने, पिता ने, किसी ने नहीं देखा। अब महाराज राम जी ने कही कि आओ वसुंडी महाराज, पास में आए, वसुंडी माया जोड़ के गए, और राम जी ने अपनी वहाँ पसार दी। अब कौआ महाराज डरपोक आदमी उड़ चले, और जब पीछे मुड़ के देखे तो राम जी की भुजा जो है जो अंगल कर बीच मोई, जो अंगुल कर बीच सम राम भुजई मोई तात, ब्रह्मलोक तक में जहाँ तक मेरी उड़ान थी वहाँ तक मैं उड़ के चला गया। और वहाँ जाते जाते जब पीछे मुड़ के देखूं तो भगवान की भुजा और मेरे बीच में कुल 2 अंगुल का भेद, सत्तागरण भेद के जहाँ लगेगा थे वो गए तो प्रभु बुझने व्याकुल भय बहूर, ऐसा व्याकुल हो गया। लेकिन भगवान की कृपा मेरे संग में थी, भगवान अपना वैभव दिखाना चाह रहे थे और मैं बार बार उड़ जाता था, इसलिए भगवान ने अपनी जो है सात्विक माया को मेरे पीछे विद्या माया को लगा दिया, और उसकी वजह से मैं उड़ चला। लेकिन भगवान की दर्शन करते करते मेरे अंदर विद्या पैदा हो गई। बोले अब भगवान की शरण में ही जाने से फायदा है, और उनकी शरण को जीवन में स्वीकार कर लो तो सब कुछ हो जाता है। बस ऐसा करके भुचुंडी महाराज ने भगवान की शरण स्वीकार करके व्याकुल होके और अपने आंख बंद करके, और जो होगा सो होगा, राम जी की भुजा अगर मुझे पकड़ लेगी तो पकड़ लेने दो, मुझे उसका भी कोई गम नहीं है। ऐसा करके भुचुंडी महाराज ने आंखें मूंदी हैं। आंखें मूंदने के बाद के आगे की लीला कर लेंगे। हरि नाम कीर्तन। Hare Ram,
श्री धरण की जय, राधा रानी की, राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे।